हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्यनीतियों को स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए हमारा होगा कि कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते। इसके कारणों में आहार की कमी, पाचन की अव्यवस्थाओं या कोई अन्य रोग शामिल हैं। कुपोषण का उपचार न किए जाने पर यह शारीरिक या मानसिक विकलांगता का कारण बन सकता है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का शरीर कमजोर एवं रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है, अल्प पोषण। अल्प पोषण का अर्थ है कि शरीर में एकाधिक पोषक तत्वों की कमी। अल्प पोषण की स्थिति में शरीर को पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, विटामिन ए की कमी से द्वारा उत्पन्न रतौंधी, लौह तत्व की कमी से एनीमिया अल्प पोषण द्वारा उत्पन्न कुपोषण के उदाहरण हैं। अल्प पोषण दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध न होना। अगला है कि व्यक्ति को भरपेट भोजन तो उपलब्ध हो परंतु उपलब्ध भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव होना। और हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा अतिपोषण। इसको हम अतिपोषण द्वारा उत्पन्न कुपोषण को संज्ञा दे सकते हैं। मोटापा, इसे बोलते हैं ओबेसिटी, इसका उदाहरण है। इस स्थिति में व्यक्ति आवश्यकता से अधिक ऊर्जा या कैलोरी अपने आहार में सम्मिलित करता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसा के रूप में संग्रहित कर लेता है, तब अतिपोषण की समस्या होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि कुपोषण से संभावित कारण कौन कौन से हैं। इसमें हमारा होगा कुपोषण से संभावित कारण इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार प्राप्त न होना, पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति न होना, आयु, लिंग, क्रियाशीलता एवं शारीरिक अवस्था के अनुरूप भोजन की अनुपलब्धता, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं चुनाव को संभावित करती है। सामाजिक कारक जैसे रीति रिवाज, विशेष अवस्थाओं में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ, उपवास आदि पदार्थ भी व्यक्ति के शरीर में कुपोषण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अज्ञानतावश व्यक्ति पौष्टिक तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित नहीं करता। अस्वस्थ वातावरण, दोषपूर्ण पाचन एवं दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें। पोषण अभियान या समग्र पोषण के लिए पीएम की व्यापक योजना मार्च 2018 में झुंझुनू, राजस्थान में आरंभ की गई। यह विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित करके अल्प पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखता है। कुपोषण स्टेनिंग, कम पोषण एनीमिया, जिसमें छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच और कम जन्म दर को लक्षित करता है। इसके बड़े घटक में देश के सभी जिलों में 2022 तक क्रमिक स्केलिंग अप शामिल है। पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुमंत्री अभिसरण मिशन है। पोषण अभियान का उद्देश्य प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार को कम करने के साथ भारत में चिन्हित जिलों में स्टनिंग को भी कम करना है। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना। महिला और बालक विकास मंत्रालय, जिसे बोलते हैं MWCD, प्रथम वर्ष में
315 जिलों में कुपोषण अभियान लागू कर रहा है। दूसरे वर्ष में 235 जिलों और तीसरे वर्ष में शेष जिले शामिल किए जाएंगे। बच्चों के पोषण की स्थिति 0 से 6 की आयु और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई योजनाएं लागू होती हैं। इसके बावजूद देश में कुपोषण और संबंधित समस्याओं का स्तर अधिक है। योजनाओं में सामंजस्य बनाने और सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। सुदृढ़ अभिसरण तंत्र तथा अन्य घटकों के माध्यम से पोषण अभियान सामंजस्य बनाने का